अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औरतों के पर्दे के बारे में। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। देखिए, इस्लाम में मज़हब बड़ा ही पाक मज़हब है, बुराइयों से रोकता है और सीधी राह पे चलने का हुक्म देता है। इसी तरह इस्लाम मज़हब औरतों पे पर्दे का हुक्म भी देता है। मगर कुछ लोग इसे बुरा मानते हैं, मगर सच्चाई यह है कि औरतों के पर्दे में रहने से औरत और मर्द दोनों का ही बड़ा फ़ायदा है। पर्दा करने से औरत मर्द दोनों ही गुनाहों से बचे रहते हैं। आइए हदीस के मुताबिक जानते हैं कि इस्लाम में औरतें पर्दा क्यों करती हैं और औरत को पर्दा क्यों करना चाहिए। देखिए, हमारे प्यारे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपनी औरतों को सिंगार वाला लिबास पहनकर गैर महरमों के सामने निकलने से मना करो। उन्हें रोको कि बिना पर्दा बाहर मत जाओ। उन्हें पर्दे का हुक्म दो। और फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने शौहर के सिवा दूसरों के लिए जीनत के साथ दामन घसीटते हुए चलने वाली औरत क़यामत के अंधेरों की तरह है जिसमें कोई रोशनी नहीं है। क़यामत के दिन उन बेपर्दा औरतों से पूछा जाएगा कि जब तुम्हें पर्दे का हुक्म दे दिया गया था तो तुमने पर्दा क्यों नहीं किया, और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। देखिए, जो औरत पर्दा नहीं करेगी वह क़यामत के दिन नूर से महरूम और अंधेरे में होगी। उसके चेहरे की चमक छीन ली जाएगी। कुरान पाक में आया है, ए ईमान वालों, अपनी औरतों से कह दो कि अपनी नज़र बचा के रहें और अपने श्रृंगार को जाहिर ना करें सिवा उतना जितना खुला रहता है, और दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रखें और अपना श्रृंगार जाहिर ना करें सिवा अपने शौहर पर। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों, अपने घरों में ठहरी रहो और ज़मानाए जाहिलियत की तरह अपने आप को दिखाती ना फिरो। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की पाबंदी करो, यानी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। अल्लाह से डरो और उसकी इबादत करो। उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह को याद करो। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमान औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरें का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रखें और पर्दे में रहें। देखिए, औरतें कहती हैं कि नज़रों में हया होनी चाहिए। क्या आपकी नज़रें हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा से ज़्यादा पाक हैं? क्या आपकी नज़रें हज़रत आयशा से ज़्यादा पाक हैं? जब उन्होंने पर्दा किया, उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत की, तो हम कौन हैं? हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं। जब अल्लाह ताला ने कुरान में एक चीज़ को फरमा दिया है, हुक्म दे दिया है, तो हम क्यों उसके आगे अर्गमंट्स कर रहे हैं? जब पर्दा फ़र्ज़ करार दे दिया है तो हमें करना ही है। अल्लाह ताला दो चीज़ों पर सख्त हुक्म दिया है औरतों को, एक तो पर्दा और दूसरा नमाज, जो औरतों को करना ही है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर औरतों को घर से बाहर निकलना ही है तो अपने ऊपर चादरें लेकर निकले, बुरखे में निकले। अल्लाह ताला ने औरतों को पहले दिन से बेपर्दा नहीं रखा, हव्वा के पुतले के बेपर्दा नहीं रखा। आदम को सुलाया, आँख खुली तो पहलू में हव्वा को बैठाया हुआ है, पूरे लिबास में, पूरी ज़ेबो ज़ीनत के साथ। तो आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये कौन है? कहा, ये तेरी बीवी है, तेरी ज़िंदगी की साथी। इसलिए औरतों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी ज़ीनत को छुपाएंगी, सिवाय अपने मर्दों के, और सबसे पर्दा करेंगी। और देखिए, जो ये श्रृंगार करती है, बन संवरती है, उन्हें हुक्म है कि ये श्रृंगार
یہ سجنا سنورنا صرف اپنے شوہر کے لیے ہے، نہ کہ کسی غیر محرم کے لیے۔ دیکھیے جس چیز کا غیر محرم کے لیے حکم ہے وہ ہمیں ماننا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے وہ ہمیں کرنا ہی ہے، نہ کر کے ہم گنہگار کیوں بنے؟ تو میری بہنوں گنہگار مت بنو، اللہ کے بتائے راستے پر چلو، اللہ کا حکم مانو، نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرو۔ دیکھیں عورتوں کا جو پردہ ہے وہ ایک ہے بیسک پردہ جو ہر عورت نے کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ کیا کہ پورا جسم چھپا ہوا ہو سوائے ہاتھوں اور چہرے کے۔ یہ تو پوری امت کا عزمہ ہے کہ اتنا پردہ تو عورت کو کرنا ہی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بال نہیں کھول سکتی، کلائی نہیں کھول سکتی، پنڈلیاں نہیں کھول سکتی، پاؤں، چہرے اور ہاتھ صرف یہ کھول سکتی ہیں، تو اس کا تو کوئی آسن نہیں ہے کہ بال کھولنا یا سر سے چادر ہٹ جائے۔ دوسرا ہے چہرے کا پردہ، تو چہرے کے پردے میں علماء کا اختیار ہے۔ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے، اس میں بھی عورت کے پاس کوئی آسن نہیں، انہیں چہرہ چھپانا ہی ہے۔ جیسے سر سے بال چھپانے ہیں ویسے ہی چہرہ بھی چھپانا ہے۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، برقع پہن لیں۔ جو عورت چہرہ نہیں چھپائے گی وہ گنہگار ہوگی۔ دیکھیں کہیں بہت زیادہ مجبوری ہے کہ چہرہ کھولنا ہی ہے تو وہ چہرہ کھول سکتی ہے۔ جب مجبوری یا وہ ضرورت پوری ہو جائے تو واپس چہرہ چھپا لے، اور یہ چہرہ بھی صرف وہ عورت کھول سکتی ہے جو فلموں میں کام کرتی ہو، اداکارہ ہو، اور وہ توبہ کر رہی ہو تو اس کے لیے تو اتنی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن صرف چہرے کی، باقی پورا جسم چھپا کے رکھے۔ دیکھیں جتنا زیادہ عورتیں اپنی مرضی سے پردہ کریں گی ان کے لیے ہی فائدہ ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو منہ دکھا پائیں گی۔ اسلام میں سب سے زیادہ پردے کا حکم ہے، تو میری بہنوں پردہ ضرور کیجیے اور گناہوں سے بچیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ صرف چاہتا ہے آپ اس سے توبہ کرو اور اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔